अकाउंटिंग का मतलब सबको मालूम है। अकाउंटिंग में हमारा बेसिकली we do recording of transactions and events, like जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं ना, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस एंड ऑल, एंड इवेंट्स होते हैं रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस, जैसे प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब। इनको रिकॉर्ड करके हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन किया जाता है। आपका औकात, आपके पास कितना गाड़ी, कितना बंगला, ये सब आपने बनाया है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम लोग एसओसीआई से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये एसओएफपी से निकाला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। सो अगर कोई आपको अकाउंटिंग मतलब बोले ना, if someone tells you what is accounting, तो सिंपली उसको बोलना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, राइट। बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, राइट, वॉट एवर डे टू डे एक्टिविटीज इट टेक्स प्लेस, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बाइंग, सेलिंग, राइट, एक्सपेंस देना, किसी से सर्विस लेना, सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये सारा एक्सचेंज जो भी होता है, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उनको रिकॉर्ड करके हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे, बिजनेस ने कितना कमाया, एंड उस कमाए हुए पैसे से बिजनेस ने क्या किया, व्हाट द बिजनेस हैज डन विद दैट मनी। बेसिकली आपने उसको कहां इन्वेस्ट किया, राइट, एसेट्स का आपका पोजीशन। सो अल्टीमेटली अकाउंटिंग करने का मेन मकसद क्या है, नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना। नाउ वंस यू असरटेन, यू हैव टू कम्युनिकेट, क्या, communicate information to stakeholders. Now there are various stakeholders, जैसे one of the stakeholder is shareholder, shareholder को information देंगे, lenders, government and other stakeholders, right। अभी मान लो shareholder एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको हम पीएल और बैलेंस शीट दे दिया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। उसको सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में ये जानने का है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, उसमें से मेरे को क्या रिटर्न आया। These figures will not suffice his purpose, right? So ये जो भी इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं ना, इट शुड एड सम मीनिंग टू द यूजर्स, अकॉर्डिंगली दे विल टेक द डिसीजन वेदर दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस रिलेशनशिप और नॉट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दे डिसाइड कि हमारा जो अभी तक का जो रिश्ता है बिजनेस का, वो हम लोग आपके साथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। तो ऐसे अगर मैं रॉ फिगर्स अगर तुमको दे दूं, मैंने 5 करोड़ कमाया, इट डजंट मेक एनी सेंस। 5 करोड़ कमाया, कितना रुपए का कैपिटल लगा के, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ इफेक्टिवली यू हैव यूटिलाइज्ड दिस फंड्स। सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो, राइट। इट इज नथिंग बट इट्स अ रिलेशनशिप between two variables, एंड बेसिकली इसको हम लोग रिलेटिव मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिलेटिव मेजर, राइट। अभी ए बोलता है मैंने 5 करोड़ प्रॉफिट किया है, बी बोलता है मैंने 2 करोड़ प्रॉफिट किया है। A is saying that I have earned a profit of 5 crores. B is saying I have earned a profit of 2 crores. कौन अच्छा है? No one can say. No one can say. सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा how much capital A has employed in the business. Here comes a relationship between two variables, that is ratio. Interpretation. These information will be useless, I am telling you.